सबसे पहले आप इस प्लम केक को ध्यान से देखिए, अंदर से कितना सुंदर जालीदार बना है। पूरे केक में ड्राई फ्रूट्स नज़र आ रहे हैं। यही पहचान होती है एक अच्छे प्लम केक की। अब मैं इसे निकाल कर भी आपको दिखाती हूँ कि पूरा केक देखने में कितना सुंदर लग रहा है। ये देखिए, अब मैं इसका पेपर हटाती हूँ। ये देखिए, पूरी जाली अच्छे से नज़र आ रही है। ड्राई फ्रूट्स भी पूरे में दिखाई दे रहे हैं। कितना बढ़िया एकदम परफेक्ट रंग आया है। टेक्सचर तो खुद ही बता रहा है कि कितना सॉफ्ट और मॉइस्ट होगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका प्लम केक हर बार ऐसा ही परफेक्ट बने, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपका कोई भी स्टेप मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। इसके लिए मैंने सबसे पहले आधा कप काजू लिए हैं। यहाँ पर मैंने जितने भी ड्राई फ्रूट्स लिए हैं सभी को कट करके लिया है। अब मैंने अखरोट डाल दिए हैं। ये दोनों क्रंची और स्वाद में बढ़िया होते हैं। अब मैं डाल रही हूँ ब्लैक किशमिश और गोल्डन किशमिश। ये केक को नेचुरली मीठा और जूसीदार बनाएंगी। अब मैं डाल रही हूँ क्रैनबेरी और टूटी फ्रूटी, जो फेस्टिव लुक देती हैं और केक का रंग भी बढ़िया लगता है। इसके बाद मैंने थोड़े से बादाम डाल दिए हैं जो स्वाद और भी रिच कर देंगे। अब मैं डाल रही हूँ मुलायम और मीठा अंजीर और खरबूजे के बीज, जो हर कट में फ्लेवर को क्रंची और यूनिक टच देंगे। इसके बाद मैंने लिया है ऑरेंज जूस। अब ऑरेंज जूस उतना डालना है कि ड्राई फ्रूट्स अच्छे से इसमें सोक हो जाएं। अब मैंने 1 कप के करीब जूस डाल दिया है और इसको अच्छी तरह से ड्राई फ्रूट्स में मिक्स कर दूंगी। उसके बाद जब मिक्स हो जाए ना, इनको एक क्लीन रैप से ढककर 24 घंटे के लिए सोक होने के लिए फ्रिज में रख दो। अगर आपके पास 24 घंटे का समय नहीं है तो आप तुरंत भी कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स और जूस को आप धीमी आंच पर पका लो ताकि ये सॉफ्ट हो जाएं। तो आप तुरंत भी इसका केक बना सकते हैं, लेकिन ठंडा होने के बाद। गरम गरम नहीं डालना है आपको, ठंडा हो जाए तभी इनका यूज़ करना है। अब मैंने ड्राई फ्रूट्स के मिश्रण को ढक दिया है। अब इसको अलग रख दूंगी। अब मैं कैरेमल बना रही हूँ। पैन में चीनी डाल दी है फैलाकर और धीरे धीरे इसे गर्म करूँगी। जब तक इसमें स्पैचुला नहीं लगाना है, जब तक कि थोड़ी मेल्ट होनी शुरू नहीं हो जाती। अब आप देख रहे हैं मेल्ट होनी शुरू हो गई थी, तभी मैंने इसको चलाना शुरू किया है। अब इसको मिक्स करते जाएंगे और इसे मेल्ट कर लेंगे। और यहाँ पर ना स्लो फ्लेम पर ही आपको इसको पकाना है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये सारी चीनी मेल्ट हो गई है। तब तक इसको पकाना है जब तक कि चीनी का एक एक दाना मेल्ट ना हो जाए। यहाँ पर आपको थोड़ा पेशेंस ही रखना है, क्योंकि अगर आप इसकी आंच को थोड़ा भी तेज़ कर देंगे तो चीनी ना जल जाएगी। यहाँ पर मैं एक टिप दे रही हूँ आपको। अगर आप परफेक्ट कैरेमल बनाना चाहते हैं तो फ्लेम को हमेशा लो ही रखें और जब तक चीनी खुद ही मेल्ट नहीं होनी शुरू हो जाती तब तक उसको टच ना करें। और जब ये मेल्ट होनी शुरू हो जाए उसके बाद इसके आप लगातार चलाते रहें तो एक एक दाना इसका मेल्ट हो जाए, तब तक इसको पकाना है। और बस ये आप देख रहे हैं ना कि सारे दाने इसके मेल्ट हो गए हैं और ये परफेक्ट तैयार हो गया है। बस इतना ही इसको पकाना है। फ्लेम को बंद कर देंगे। अब मैंने इसमें थोड़ा पानी डाला है, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ना, क्योंकि हमें एक सिरप तैयार करना है कैरेमल का केक के लिए। तो हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको मेल्ट करेंगे। इसके लिए आप देख रहे हैं कि ये ना गुच्छा सा बन गया है। आपको लग रहा होगा बड़ा मुश्किल काम है, तो सारी चिपक गई, लेकिन आप इसको लगातार चलाते रहें। ये सारी चीनी ना धीरे धीरे मेल्ट हो जाएगी। जब आप इसमें पानी डालें तो थोड़ा दूरी बनाकर डालें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है पानी ना सीधे कैरेमल पर डालने से उछल सकता है और ये बहुत गर्म होता है इस टाइम, तो जलने का डर रहता है। इसीलिए इस स्टेप को थोड़ा ध्यान से और धीरे धीरे करें। थोड़ा थोड़ा पानी डालें और अपने ध्यान रखते हुए इसको मेल्ट करें। नमस्ते दोस्तों, सीमा विमल की दुनिया में आपका स्वागत है। अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका केक बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होगा। अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं तो आपको ऐसे ही आसान और स्वादिष्ट रेसिपीज़ मिलेंगी। साथ ही हर रेसिपी में टिप्स और ट्रिक्स भी ज़रूर बताती हूँ, तो किसी के भी कोई गलती होने का कोई चांस ही नहीं रहता। हर स्टेप को आप ध्यान से देखिएगा। चाहे केक बनाने की हो, चाहे मिठाई बनाने की हो, आप बहुत ईजी तरीके से बना सकते हैं। बातों ही बातों में कैरेमल तैयार हो गया है। अब इसे एक अलग बर्तन में निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देती हूँ, ताकि ये रेसिपी में परफेक्ट इस्तेमाल किया जा सके। आज मैं कुकर में केक बनाने वाली हूँ, तो सबसे पहले कुकर को ही प्रीहीट कर लेते हैं। यहाँ मैंने कुकर में थोड़ा नमक बिछा दिया है। नमक वही है जो मैं पहले भी इस्तेमाल कर चुकी हूँ। इसके अंदर मैंने कुकर का ही स्टैंड रख दिया है, जो कुकर के साथ ही आता है। कुकर को प्रीहीट होने के लिए लगभग 10 मिनट के लिए रख दूंगी। ढक्कन पे से रबड़ और सीटी को निकाल कर ही ढकें। अब मैं केक के लिए बैटर तैयार कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने ऑयल डाल दिया है। इसमें कोई तेज़ स्मेल या टेस्ट नहीं होना चाहिए। यहाँ मैंने राइस ब्रान ऑयल लिया है, आप सनफ्लावर ऑयल भी ले सकते हैं। उसके बाद मैंने दूध डाल दिया है। दूध ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर का होना चाहिए और इन दोनों को हम हैंड विस्कर से या इलेक्ट्रिक बीटर से बीट कर लेंगे। अच्छी तरह से बीट करना है।
इनको अच्छी तरह से बीट करने के बाद अब मैं इसमें 1 टीस्पून वनीला एसेंस का डाल रही हूँ। इससे फ्लेवर और टेस्ट दोनों ही अच्छा आता है। अगर आपके पास ना हो तो ना भी डालें। अब मैंने तैयार किया हुआ शुगर सिरप भी डाल दिया है। इसके बाद इसे अच्छे से बीट करना है। यहीं पर केक का टेक्सचर तय होता है, इसीलिए बैटर को तब तक बीट करें जब तक वो एकदम स्मूथ, सिल्की और लम्प फ्री ना हो जाए। आप देख सकते हैं कि बैटर का कलर अब सुंदर गोल्डन ब्राउन हो गया है। यही रंग केक को प्लम केक जैसा लुक देता है और बेकिंग के बाद भी यही कलर ज़्यादा अच्छा दिखेगा। अब मैंने एक छलनी रख ली है, उसमें 1 कप मैदा डाल दिया है। मैदा छानने से उसमें हवा भरती है जिससे केक हल्का और सॉफ्ट बनता है। मैदा डालने के बाद अब मैं इसमें 3 टेबल स्पून मिल्क पाउडर डाल रही हूँ। मिल्क पाउडर से केक का स्वाद और टेक्सचर दोनों अच्छे आते हैं। सबसे पहले मैंने 1 टीस्पून सौंठ पाउडर डाला है। सौंठ पाउडर केक को हल्की सी गर्माहट देता है और पचने में भी हल्का रहता है। इससे केक का स्वाद अंदर तक जाता है और खासकर प्लम केक में ये बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है। तो इसके बाद मैंने लौंग, काली मिर्च और जायफल को ना थोड़ी सी चीनी के साथ पीस लिया था, वो मसाला डाल दिया है। और उसके बाद मैंने दालचीनी का पाउडर डाल दिया है। ये सारे मसाले मिलकर केक को बहुत ही बढ़िया खुशबू, रिच क्लासिक प्लम केक जैसा फ्लेवर देते हैं। अब सबको अच्छी तरह से छान लूँगी। सब कुछ छानने के बाद अब इस मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मैं हैंड विस्कर से हल्के हाथ से मिक्स कर रही हूँ। ध्यान रहे कि तेज़ या ज़्यादा देर तक नहीं चलाना है, बस तब तक मिक्स करें जब तक कि बैटर स्मूथ ना हो जाए। अब जो ड्राई फ्रूट्स रखे थे वो भी सॉफ्ट हो गए हैं। जूस को उन्होंने पूरी तरह से सोक कर लिया है। इसे भी बैटर में मिला देंगे, लेकिन हल्के हाथ से ही इस बैटर को मिक्स करें ताकि एयर बनी रहे। बहुत ज़्यादा दबाकर या ज़ोर से मिक्स नहीं करेंगे, आराम आराम से ही करेंगे। और बस ये भी तैयार हो गया है बैटर। अगर आपको लगे कि बैटर थोड़ा टाइट है तो आप दूध या जूस मिला सकते हैं। अब मैं यहाँ पर ऑरेंज का पील डाल रही हूँ, आधी चम्मच। जो ऊपर का डार्क हिस्सा होता है ना, सिर्फ उसी को डालना है कद्दूकस करके। इससे केक में खुशबू और नेचुरल फ्लेवर आता है। लेकिन वाइट वाला पार्ट बिल्कुल मत डालना, इससे कड़वापन आ जाएगा। लास्ट में मैंने 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल दिया है और आधा टीस्पून बेकिंग सोडा डाल दिया है। साथ ही थोड़ा सा विनेगर डाल दिया है, 1 टीस्पून ही। विनेगर डालने से बैटर में केमिकल रिएक्शन होता है जिससे केक हल्का और फ्लफी बनता है। यहाँ पर एक टिप्स दे रही हूँ, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और विनेगर डालते समय बैटर को हल्के हाथ से ही कट एंड फोल्ड मेथड में ही मिक्स करें। ऑलरेडी जो इसमें हवा भरी हुई है वो ना निकल जाए। बस ये तैयार है। मैंने पहले ही 6 इंच के टिन को ग्रीस करके लाइन कर लिया था। अब इसमें मैं सारा बैटर डाल दूँगी और इसको 1-2 बार टैप कर लेंगे ताकि इसमें कोई एयर बबल्स ना रहे। ये बैटर थोड़ा सा फ्रेंड्स गाढ़ा ही होता है, नहीं तो अगर आप इसको पतला बनाएंगे ना तो सारे ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो नीचे बैठ जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखें। और बस अब इसको प्री हीट कुकर में रख देंगे। इसके ऊपर से मैंने गार्निश किया है, कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं ताकि ऊपर से भी देखने में सुंदर लगे। और अपनी मनपसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर लगा सकते हैं आप। मैंने जो अंदर डाले थे उन्हीं में से जो कुछ बचे हुए थे वो मैंने इसमें ऊपर से डाल दिए हैं। यहाँ पर एक टिप्स दे रही हूँ, टिन को अच्छे से ग्रीस करें और लाइन करें ताकि केक आसानी से बाहर निकल जाए। और केक को बीच बीच में खोलकर चेक ना करें। अब प्री हीट कुकर में इस टिन को रख दूँगी और 45 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। 45 मिनट के बाद ये बिल्कुल तैयार है। मैंने इसे चेक कर लिया, बिल्कुल साफ़ क्लीन निकल कर आई है टूथपिक। और इसको अब टोटली ठंडा होने के लिए रख दूँगी। ठंडा होने के बाद ही फ्रेंड्स इसको निकालेंगे और ये देखिए कितना अच्छा टेक्सचर आया है और कितना अच्छे से बनकर तैयार हुआ है। केक तो पूरी तरह से तैयार हो गया है। सबसे पहले मैं इसकी लाइनिंग पेपर को निकाल रही हूँ ताकि केक बाहर आसानी से निकल सके। अब मैं आपको इसको प्लेट में निकाल कर इसका टेक्सचर भी दिखाती हूँ कि कितना सॉफ्ट और फ्लफ़ी बना है। ये देखिए कितना सुंदर कलर आया है, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन। बेकरी से भी अच्छा बनकर तैयार हुआ है फ्रेंड्स। आप इसको एक बार ज़रूर बनाकर देखिएगा। अगर आप चाहें तो केक को आइसिंग या सिरप से और ज़्यादा मॉइस्ट और टेस्टी बना सकते हैं। केक को एयर टाइट कंटेनर में रखें ताकि सॉफ्ट टेक्सचर और फ्रेशनेस बनी रहे। तो दोस्तों, मेरा और आपका परफेक्ट प्लम केक बनकर तैयार हो गया है। मैं तो अब इसे चाय के साथ एंजॉय करने जा रही हूँ। आप बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी? अब इसे कब बनाने वाले हैं? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू।